शक्तिमान क्यों बंद हुआ था? शक्तिमान ने गुटखा पान मसाला कंपनियों के खिलाफ जंग छेड़ी थी। जनमानस पर शक्तिमान का प्रभाव इतना गहरा था कि पान मसाला कंपनियों की बिक्री अचानक से गिर गई थी, जिस कारण गुटखा पान मसाला कंपनियां शक्तिमान के खिलाफ खबर झूठी प्लांट करवाने लगे और फिर दूरदर्शन के साथ मिलकर प्रसारण करने पर रोक लगा दी गई। जब शक्तिमान आया उस समय ना तो इंटरनेट था, ना ही केबल की पहुंच बहुसंख्यक क्षेत्र में थी और ना ही इतने अधिक कार्टून थे। उस समय के अधिकतर बच्चों का दिमाग भी बच्चों जैसा ही था, ना कि आज के समय के जैसा। बच्चे कॉमिक्स और परी-कथा को पढ़ते थे और जब उनके सामने कॉमिक्स के नायक जैसा जो सर्वशक्तिमान नेक दिल और संसाधनों के कारण वो धारावाहिक बहुत प्रभावित करता था। साथ ही हम आज की तकनीकी और VFX इत्यादि से उसकी तुलना कर रहे हैं, पर यदि उस परिप्रेक्ष्य में रामायण और महाभारत की तुलना की जाए तो पुराने सभी धारावाहिक अच्छे थे। उनके अंतर जो भावनाओं की तीव्रता होती थी, जो अभिनय होता था, वो आज किसी भी धारावाहिक में देखने को नहीं मिलता है। 1997 में लॉन्च हुए भारत के पहला सुपर हीरो शो शक्तिमान बच्चों का फेवरेट हुआ करता था। मुकेश खन्ना इस शो में एक्टर होने के साथ साथ इसके प्रोड्यूसर भी थे। मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया है कि पहले शक्तिमान शनिवार को सुबह और मंगलवार की शाम को प्रसारित होता था। मुझे याद है जब सबसे आखिरी एपिसोड को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया था। डॉक्टर जयकाल ने सूर्य के पास एक मानव निर्मित जेल पर कीटाणु मैन की सहायता से हमला किया था। कीटाणु मैन को उन्होंने अपने क्लोनिंग मशीन और पंडोरा के बॉक्स से वायरस और बैक्टीरिया के उपयोग से पहले एपिसोड में बनाया था। जेल को प्राचीन काल से बंदी बनाए गए 3 बहुत खतरनाक कैदियों को रखने के लिए दिखाया गया था। यह प्रकरण उन 3 कैदियों के वर्णन के साथ समाप्त हुआ। शक्तिमान सीरियल जिस समय बनाया गया था उस समय बच्चों के पास आज की तरह ढेर सारे विकल्प नहीं थे, ना ही आज जितनी विकसित तकनीक उपलब्ध थी। यदि शक्तिमान सीरियल में शक्तिमान की भूमिका में कौन थे? मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे आदर्श और मेरे ऑल टाइम फेवरेट महापुरुष गंगा पुत्र भीष्म पितामह का किरदार करने वाले मुकेश खन्ना जी ने ही शक्तिमान का रोल किया था। मुकेश खन्ना जी ने गंगा पुत्र के किरदार को साक्षात बना दिया था। वैसे ही महाभारत तो कई बार बनी अब तक, लेकिन BR चोपड़ा जैसी महाभारत द्वारा नहीं बनेगी। धन्य है यह भारत भूमि जिस पर भीष्म जैसे महापुरुष ने जन्म लिया था। श्वेत मुकुट हैं, श्वेत कवच हैं, श्वेत अश्व हैं और रथ भी श्वेत। श्वेत वेश ले, श्वेत केश ले, बड़े पितामह रण के खेत हैं। यह भारत देश के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जहां एक ओर हम विदेशी सुपर हीरो को अपनाकर अपने कमरे, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन और यहाँ तक कि तकिए पर भी प्रिंट करवाते हैं, वही सुपर हीरो जब हमें भारत में मिलता है। कुछ यूं ही हुआ भारतवर्ष के पहले सुपर हीरो के साथ भी, और उसकी सभी अच्छाइयों को दरकिनार करते हुए मीडिया कर्मियों ने इतना बुरा प्रचार प्रसार किया कि भोले मासूम बच्चों की सोच को लेकर की बात अपने घर की, वो भी बेहद ही बदनामी और झूठे आरोपों के साथ। शक्तिमान की वापसी, सोनी पिक्चर्स ने शक्तिमान को बड़े स्क्रीन पर लाने की घोषणा की है। बहुत जल्द ही इस लेजेंडरी कैरेक्टर के लिए एक बड़े स्टार की भी घोषणा की जाएगी। ऐसी संभावना है कि यह एक ट्रियोलॉजी होगी, मतलब बैक टू बैक 3 फिल्में होंगी। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।